समर्स में आपके लिए कौन सा सनब्लॉक या सनस्क्रीन बेस्ट है और कौन सा वर्स्ट है, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने पाकिस्तानी ब्रांड्स के कुछ फेमस सनब्लॉक ट्राई किए हैं और आज आपके साथ उन सब सनब्लॉक का ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी कि कौन सा सनब्लॉक आपको यूज़ करना चाहिए और कौन सा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो वीडियो लाजमी कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की इस मोस्ट फेमस सनब्लॉक की, जो कि हैं रिवाज के सनब्लॉक। तो कोई ही 100 में से एक लड़की होगी जिसने रिवाज का सनब्लॉक यूज़ ना किया हो, वरना ऑलमोस्ट हर किसी ने एक बार लाजमी रिवाज का सनब्लॉक परचेज़ किया होगा। तो सबसे पहले हम रिवाज यूके की वेबसाइट पर जाके इस सनब्लॉक की सारी डिटेल्स देखते हैं कि ये क्या क्लेम करता है और रिवाज यूके वालों ने इसकी क्या डिटेल्स ऐड की हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखा है कि ये लाइट वेट है, इसका जो टेक्सचर है वो बड़ा बटरी है और स्किन के अंदर बड़ा मेल्ट हो जाता है। और यहाँ पे आगे लिखा है गिव्स अ नेचुरल फिनिशिंग विदाउट अ वाइट कास्ट, यानी ये स्किन पे बड़ी नेचुरल फिनिशिंग देता है और कोई भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता। तो ये क्लेम्स तो थे रिवाज यूके की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो इन्होंने बताए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ अपना ऑनेस्ट रिव्यू इस सनब्लॉक के बारे में कि रियलिटी क्या है। तो इनका पहला क्लेम कि ये लाइट वेट है, बटरी टेक्सचर है, मेल्ट हो जाता है स्किन में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई लाइट वेट नहीं है, ये थिक क्रीम जैसी इसकी कंसिस्टेंसी है और स्किन में ऑब्जॉर्ब होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और नेक्स्ट क्लेम कि नेचुरल फिनिशिंग है और वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज़्यादा वाइट कास्ट छोड़ने वाले सनब्लॉक पाकिस्तान में रिवाज यूके के ही हैं, इसलिए इसको अप्लाई करने के थोड़े टाइम के बाद ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसका कलर जो है वो थोड़ा सा ग्रे या फिर डार्क साइड पे चला जाता है। इस वजह से कुछ लड़कियां ये कंप्लेन करती हैं कि हमें ये सनब्लॉक लगाने के बाद हमारा कलर डल लगना शुरू हो जाता है। और उसके बाद एक और चीज़ कि जो लड़कियां इस सनब्लॉक की बड़ी तारीफ़ करती हैं, तो उसका रीज़न ये है क्योंकि वो थोड़ा सा सनब्लॉक फेस पर अप्लाई करती हैं और वाइट कास्ट की वजह से उनका कलर फेयर लगना शुरू हो जाता है। तो वो समझती हैं कि भाई हमारा फेस बड़ा ग्लो कर रहा है, बड़ा अच्छा सनब्लॉक है, ये बड़े फ़ायदे दे रहा है ये हमें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सनब्लॉक अप्लाई करने का सही तरीका ये है कि आप अपनी दोनों फिंगर्स के ऊपर एक एक लाइन सनब्लॉक की लगाएं और फिर वो लाइंस जो हैं वो आपने अपने फेस और नेक दोनों पे कवर करनी है। और ये डॉक्टर्स का रिकमेंडेड तरीका ही है कि इतनी क्वांटिटी ही आपने सनब्लॉक की अप्लाई करनी है, फिर ही आपकी स्किन को यूवी रेज से प्रोटेक्शन मिलेगी। इस सनब्लॉक में एक इंग्रेडिएंट है बेंजोफ्यून 3, जो कि केमिकल सनस्क्रीन एजेंट है और यूवी रेज को ऑब्जॉर्ब करता है। लेकिन मसला ये है कि स्टडीज़ के मुताबिक ये इंग्रेडिएंट स्किन पे एलर्जिक रिएक्शन भी कर सकता है, यानी कि सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ये सूटेबल नहीं है। ये इंग्रेडिएंट बहुत सी कंट्रीज़ में बैन भी है। और दूसरा ये कि ये पैराबिन फ्री भी नहीं है। तो जिन लड़कियों को पैराबिन जैसे इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, वो अगर अपनी स्किन पे ये अप्लाई करेंगी तो उनको ये सूट नहीं करेगा। इसलिए मैंने बहुत सी कंप्लेंट्स और कमेंट्स देखे हैं जिसमें लिखा हुआ है लड़कियों ने कि ये हमारी स्किन को रेड कर देता है, इससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है। तो उसका रीज़न यही है कि ये आपको सूट नहीं कर रहा। एक और इंग्रेडिएंट है इसमें जो कि है आइसोप्रोपेल मिरिस्टेट, जो क्रीम्स को अब्जॉर्प्शन के लिए इम्प्रूव करता है। लेकिन इसका डाउन साइड ये है कि ये पोर्स को क्लो करता है, यानी ये एक मेडिकेटेड सनब्लॉक नहीं है। तो आपकी स्किन पे इससे एक्नी हो सकते हैं और अगर पहले से एक्नी है और आप ये सनब्लॉक अप्लाई करेंगी तो आपकी स्किन पहले से ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस हैं। इस सनब्लॉक की प्राइस है 270 रुपीज़, लेकिन मेरी तरफ से ये सनब्लॉक बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अब बात कर लेते हैं रिवाज के इस सनब्लॉक की। तो इसके मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स स्क्रीन पर मेंशन कर देती हूँ। ये सारे इंग्रेडिएंट्स इस सनब्लॉक के अंदर हैं जो कि स्किन के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है और आपकी स्किन को इरिटेट कर सकते हैं अगर आप इसको डेली रूटीन में यूज़ करते रहें। इस सनब्लॉक को जब आप फेस पर अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी लगता है फेस पे, बिल्कुल इस तरह लगता है जैसे आपने कोई घी अपने फेस पे लगा लिया हो। ये सनब्लॉक फेस पे लगाने के तो बिल्कुल भी काबिल नहीं है, इसलिए मैंने इसे हाथों और बाजुओं पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन ये सनब्लॉक ट्रांसफ़र होता है, यानी आप इसको जितना मर्जी चेज़अप कर लें लेकिन ये आपके कपड़ों वगैरह पर लग जाएगा। जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे और आपने कोई डार्क कलर का सूट पहना होगा तो साफ आपको नज़र आएगा कि ये आपके कपड़ों पे ट्रांसफ़र हो रहा है। रिवाज के सनब्लॉक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं बिल्कुल भी किसी को रिकमेंड नहीं करती कि आप रिवाज के सनब्लॉक लेके यूज़ करें। अब बात करते हैं सईद गनी के इस ऑयल फ्री विटामिन सी सनब्लॉक की। तो इनकी वेबसाइट पे देखते हैं कि ये सनब्लॉक क्लेम क्या करता है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि UVA और UVB दोनों रेज से ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। इसमें विटामिन सी है जो स्किन को ब्राइट करता है, रिड्यूस करता है डार्क स्पॉट वगैरह को, और ये नॉन ग्रीसी फार्मूला है, लाइट वेट फार्मूला है। अच्छा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड इंग्रेडिएंट की, जो कि है विटामिन सी। तो अब इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट के अंदर देखें कि लास्ट पे लिखा हुआ है सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट।
अब मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि किसी भी प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स लास्ट पे लिखे होते हैं, इसका मतलब है कि उन इंग्रेडिएंट की परसेंटेज उस प्रोडक्ट के अंदर उतनी ही कम यूज़ की गई है। तो इन्होंने हाईलाइट तो विटामिन सी को बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन इसके अंदर जो परसेंटेज यूज़ की है वो बहुत ही कम यूज़ की है। इसलिए उन्होंने विटामिन सी वाला जो इंग्रेडिएंट है, सोडियम एस्कॉर्बिक फॉस्फेट, वो सबसे लास्ट पे लिखा हुआ है। यानी विटामिन सी की परसेंटेज इस सनब्लॉक के अंदर बहुत ही कम है। इन्होंने हाईलाइट ज़्यादा कर दिया है कि लोग विटामिन सी का सुन के अट्रैक्ट ज़्यादा हों, लेकिन इसके अंदर परसेंटेज विटामिन सी की बहुत कम है, जिससे आपको कोई बहुत ख़ास रिजल्ट नहीं मिलने वाले। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आपने सनब्लॉक परचेज़ करना है तो आपने उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट के अंदर देखना है कि इसमें ये 2 इंग्रेडिएंट यानी कि जिंक डाइऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड दोनों मेंशन हो, क्योंकि जिस सनब्लॉक के अंदर ये दोनों इंग्रेडिएंट्स होंगे वो ही आपकी स्किन को यूवीए और यूवीबी रेस से प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन इस सनब्लॉक के अंदर सिर्फ टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, इसमें जिंक ऑक्साइड नहीं है। यानी ये आपको यूवीबी रेस से प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन यूवीए रेस से ये सनब्लॉक आपको प्रोटेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसलिए जितनी बार भी मैं इस सनब्लॉक को अप्लाई करके धूप में गई हूँ, मेरी स्किन पे जलन होना शुरू हो गई और इससे साफ पता चलता है कि ये यूवी रेस से आपकी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं करता। इसके जो बाकी क्लेम्स हैं कि ये स्किन पे ग्रीसी और ऑयली फील नहीं देता और अप्लाई करने के बाद वाइट कास्ट बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ता, तो ये क्लेम्स बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन क्लेम्स का क्या फ़ायदा, क्योंकि सन ब्लॉक का मेन मकसद होता है हमारी स्किन को यूवी रे से प्रोटेक्ट करना, वो तो ये पूरा करता ही नहीं, तो फिर हम इसे परचेज़ क्यों करें। जो लड़कियां इस सन ब्लॉक की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही हैं, तो वो एक बात लाजमी सुन लें कि आपको अच्छा इस वजह से लग रहा है कि ये आपकी स्किन पे ऑयली और ग्रीसी फील नहीं दे रहा और इसको अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन पे वाइट कास्ट बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ता। लेकिन यकीन करें, ये आप सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र ही अपने फेस पर अप्लाई कर रही हैं, क्योंकि सन ब्लॉक वाला काम ये आपकी स्किन पे नहीं कर रहा। इस वजह से ये सन ब्लॉक भी मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अब बात करते हैं अगले सन ब्लॉक की, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगला सन ब्लॉक है नेक्स्ट ब्रांड का और ये क्लेम करता है कि ये ऑयल फ्री है, नॉन ग्रीसी है, वाटरप्रूफ है, यूवीए एंड यूवीबी रे से प्रोटेक्ट करता है और सबसे बड़ी बात कि ये एक लोशन फॉर्म में सन ब्लॉक है। जो हमने बाकी देखे थे वो क्रीम फॉर्म में सन ब्लॉक थे, लेकिन ये एक लोशन है और आपको पता ही है कि लोशंस लाइट वेट होते हैं और इजीली स्किन में जज़ब हो जाते हैं। और इसके अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट में अगर आप देखें तो इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक डाइऑक्साइड दोनों इंग्रेडिएंट ही मौजूद हैं। यानी ये आपको यूवीए रेस से और यूवीबी रेस दोनों से ही प्रोटेक्ट करेगा। मैंने इसकी स्मॉल पैकेजिंग ली है क्योंकि मैंने इसको ट्राई करना था कि मुझे सूट करता है या नहीं। तो सिर्फ 180 रुपीज़ की छोटी सी पैकेजिंग है, तो आप भी पहले छोटी ही लेना, अगर आपको सूट करे तब आप इसकी बड़ी पैकेजिंग ले सकते हैं। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी पतली सी है लोशन की तरह ही, और जैसे ही अप्लाई करते हैं फ़ौरन से स्किन में अच्छे से जज़ब हो जाता है। और सबसे अच्छी बात कि जिस तरह बाकी सन ब्लॉक बहुत ज़्यादा वाइट कर देते हैं फेस को, वाइट कास्ट बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं, ये वाइट कास्ट नहीं छोड़ता बल्कि हल्का सा ग्लो आ जाता है फेस पे। तो ये इसकी सबसे अच्छी चीज़ है और इस प्राइस में इतना अच्छा सन ब्लॉक मिलना एक नेमत से कम नहीं है। और इसके साथ आपको कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर देगा। इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक जो है वो ये है कि इसको अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा पसीना आता है, लेकिन जाहिर है इतनी सी प्राइस के अंदर आपको बिल्कुल 100% परफेक्ट प्रोडक्ट तो नहीं मिल सकता, लेकिन एक सन ब्लॉक के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट होने चाहिए वो इस सन ब्लॉक के अंदर है। और जाहिर है हर कोई बहुत ज़्यादा महंगे सन ब्लॉक अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए जिनका बजट कम है उनके लिए ये एक परफेक्ट सन ब्लॉक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सन ब्लॉक की, जो कि है प्रोडसन विद ग्लूटाथायोन लोशन। अच्छा, मैं काफ़ी टाइम से ये वाला सन ब्लॉक यूज़ करती आ रही हूँ और मैंने कोई इस पर इतनी ज़्यादा रिसर्च भी नहीं की थी क्योंकि मैंने बाहर नहीं जाना होता, धूप के साथ मेरा कोई इतना इंटरेक्शन नहीं होता, मैंने घर में ही रहना होता। लेकिन आपको पता है कि आप घर में भी रहें लेकिन फिर भी रोज़ आपको सन ब्लॉक लाजमी अप्लाई करना चाहिए, तो मैं इसको अपनी रूटीन में घर में ही अप्लाई करती आ रही हूँ। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स देखें तो सेकंड नंबर पे ग्लूटाथायोन लिखा हुआ है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है और स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करता है। उसके बाद लिखा है अल्फा ऑर्बिटन, जो कि एक स्किन ब्राइटनिंग एजेंट है और ये भी स्किन को स्लोली ब्राइट करता है। लेकिन जो इसका मेन ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड इंग्रेडिएंट है लेकिन जिंक डाइऑक्साइड इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं है। यानी ये आपकी स्किन को कम्प्लीटली यूवीए और यूवीबी रेस से प्रोटेक्ट नहीं करता, जो कि मेन मकसद होता है एक सन ब्लॉक का। अच्छा, मुझे इसे अप्लाई करने के बाद अपनी स्किन हल्की हल्की ब्राइट फील होती है और बड़ी ग्लोई लगती है। इस वजह से मैं इसको रूटीन में यूज़ करती आ रही हूँ क्योंकि मैंने धूप में तो जाना नहीं होता, घर ही रहना होता है, तो मैं इसको अप्लाई करती आ रही थी। लेकिन मैं इसको रीपरचेज़ नहीं करूँगी और एक सन ब्लॉक के तौर पे मैं इसको कभी भी अप्लाई नहीं करूँगी, तो मेरी तरफ से अब ये सन ब्लॉक भी रिकमेंडेड नहीं है।
आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, तो लास्ट में इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर इस तरह की और वीडियोज़ भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।